हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 जितना भी जीके जीएस से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज हम लोग 9 जुलाई का एनालिसिस करेंगे। इसमें 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थी। चारों शिफ्ट को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शिफ्ट नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि विच रिवर इज कॉल्ड सिंगी। ठीक है, कौन सा रिवर को हम लोग सिंगी, खाम्बन, लायंस माउथ बोलते हैं तिब्बत में, तो इंदस को बोलते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी आप जैसे आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को 4 नाम से जाना जाता है। तिब्बत प्लेट्यू ऑफ चाइना में बोले तो सांगपो रिवर बोलते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो दिहांग रिवर, आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर, बांग्लादेश में जमुना रिवर। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 1990 में गांधी जी ने कॉल्ड किया था सत्याग्रह, तो वो किसके अगेंस्ट था? विच द ब्रिटिश पास्ड एन एक्ट कॉल्ड, उस एक्ट का क्या नाम था? रॉलेट्स एक्ट था। और भी कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड आप देख लीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। अगला है हाउ मेनी पॉन्स। ठीक है, हाउ मेनी पॉन्स आर देयर इन चेस। चेस में टोटल कितने पॉन्स होते हैं? तो 8 पॉन्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब आएंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ईच गेम्स बिगिन विद 16 पीसेस। सारा गेम में 16 पीसेस होते हैं, 8 पॉन्स होते हैं, 2 बिशॉप्स होते हैं, 2 नाइट होते हैं, 2 रूक्स होते हैं, एक क्वीन और एक किंग होते हैं। देयर आर 32 पीसेस और 32 पीस होते हैं चेस बोर्ड में। ईच 16 व्हाइट एंड 16 ब्लैक। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लाइंग रूलर वॉज फाउंडेड पल्लवा डायनेस्टी। कौन से रूलर ने पल्लवा डायनेस्टी फाउंड किया था, बनाया था? तो सिम्हा विष्णु ने बनाया था। और ये देखिए, ओरिजिन ऑफ पल्लवा वॉज डिस्प्यूटेड वाइल मैनी कंसिडर देम टू बी नेटिव्स। ये सब लास्ट रूलर याद कर लीजिएगा। लास्ट रूलर जो है पल्लवा डायनेस्टी का अपराजिता अर्मन नाम है उनका। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन फाउंडेड। मीन्स कौन सा साल में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन फाउंडेड यानी बना? तो 1893 में बना था। इट इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल एसोसिएशन। ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल एसोसिएशन है इंडिया का, और ये 1893 में ये बना है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कमेटी और कमीशन सजेस्टेड 10% EWS रिजर्वेशन। मीन्स कौन सा कमेटी है और जिसने सजेस्ट किया 10% रिजर्वेशन यानी आरक्षण EWS के लिए? तो इसका जो आंसर है, द EWS रिजर्वेशन वॉज गिवन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमीशन हेडेड बाय मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिंह। पहला बात तो ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? तो मेजर जनरल SR सिंह के द्वारा, जो कि रिटायर्ड है अभी। एंड इसके बारे में और भी बात करें, द कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वॉज कंस्टिट्यूटेड। ये 2005 में बना था बाय द UPA गवर्नमेंट एंड और उसने रिपोर्ट सबमिट किया था जुलाई 2010 में। और 10% EWS का जो क्वार्टर वॉज इंट्रोड्यूस बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 और 16 द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट। 26 जनवरी 2023 में रिपब्लिक डे का जो परेड हुआ था उसका चीफ गेस्ट पूछा था, कौन था? तो प्रेसिडेंट थे अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट से। इन्हें ही चीफ गेस्ट बनाया गया था 26 जनवरी 2023 को। एंड 26 अगला देखिए, रिपब्लिक डे 2024। अगर 2024 का जो रिपब्लिक डे हुआ था, ठीक है, और उसमें जो चीफ गेस्ट बने थे वो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये USA से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो कितना हो गया है? तो 17.7%। ये कल के सेट में भी आया था, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। अगर सेंसस 2011 में बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है नागालैंड का वो 0.58% है। और मेघालय का बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है लगभग 27.95% अमॉन्ग स्टेट से। केरला का लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है 4.91 है अमॉन्ग ऑल द स्टेट। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के हिसाब से सेक्स रेशियो जो है इंडिया का वो क्या है? तो लगभग 943 फीमेल्स पे 1000 मेल है।
और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1084, जबकि हरियाणा का सबसे कम है। आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग ने शिफ्ट 1 को काफ़ी इजीली कंप्लीट किया है। अब हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 जीके जीएसएस का एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट को स्टार्ट करते हैं। कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं शिफ्ट में देखिए। आईपीएस राशमि शुक्ला, ये बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये किसके डायरेक्टर जनरल बनी है आईपीएस राशमि शुक्ला, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो ये एसएसबी के बने हैं, सशस्त्र सीमा बल। और सशस्त्र सीमा बल एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है इंडिया का, जो डिप्लॉयड ऑन इट्स बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी भी बनी है महाराष्ट्र की राशमि शुक्ला, ठीक है। बट करेंटली ये अभी अपॉइंट की हुई है, इसके बारे में पूछा गया है। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मनी एम्पायर, ठीक है। बहमनी एम्पायर का जो फाउंडर है उनका नाम पूछा है, कौन है बहमनी एम्पायर का फाउंडर, तो हसन गंगू है। और ये स्टेबलाइज कब हुआ था, ही स्टेबलाइज हिज कैपिटल गुलबर्गा, इन्होंने अपना कैपिटल गुलबर्गा किया था, गुलबर्गा, विच लास्टेड अंटाइल, ये 1424 तक रहा था, ये सब चीज़ है। बहमीनी एम्पायर जो रहा था 1347 से लेकर 1547 एडी तक रहा था, ये सब चीज़ है, देखना है आप लोग को। अगला है ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी एम्पायर, और ये जो कि सर्वेंट भी थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का जो करंट सीईओ है उनका नाम पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा बताइए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है सुब्रमण्यम है, श्री BVR सुब्रमण्यम। चलिए नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका चेयरमैन का नाम पूछा था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली, याद रखिएगा। अगर ये भी पूछ सकता है सुमन बेरी इज द करेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अगला है वाइड बॉल, ये तो आप लोगों को पता होगा क्रिकेट का वाइड बॉल क्या होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं, ये पूछा गया था। वाइड बॉल इज कॉल्ड द व्हेन द बैट्समैन इज अनेबल टू रीच द बॉल व्हाइल प्लेइंग अ नॉर्मल स्ट्रोक रन, ठीक है, तो वही चीज़ है वाइड बॉल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भोटिया फोक डांस, ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है भोटिया, तो भोटिया आपका उत्तराखंड का फोक डांस है, भोटिया जो है उत्तराखंड का है। एक मैचिंग आया था जिसमें पूछा गया था DPSP जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और दे वर फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, से यही लिया गया है DPSP। चलिए आते हैं नेक्स्ट। सेंसस 2011 के हिसाब से नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कितना नंबर का था, वो 7वां नंबर का था। और अगर बात करें तो ऐसे वो 15वां नंबर का था, ठीक है। 15th सेंसस ऑफ द कंट्री सिंस 1872 से लेके ये 15वां नंबर था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th। चलिए आगे बात करते हैं। पीपुल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट ईस्टर्न, तो ईस्टर्न कौन से लोग बनाते हैं, कौन से धर्म के लोग ईस्टर्न बनाते हैं, तो एज जस्ट यह याद रखिए, और आपको पता भी होगा क्रिश्चियंस लोग ईस्टर्न बनाते हैं। चलिए आएंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम, 2028 का समर ओलंपिक गेम कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन का फाउंडर का नाम पूछा है आपसे आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर जो है फिरोज शाह मेहता, इन्होंने ही फाउंडेशन किया था, ठीक है, बनाया था। और कब बनाया था, 1858 में। और अदर फाउंडर मेंबर की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंगन भी है। अगला है मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो अदानी का है, ठीक है, ये गुजरात स्टेट में कहाँ पर है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट पूछा तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट पे। हमने 2 शिफ्ट काफ़ी इजीली कवर किया, अब हम लोग SSC CHSL 2024 GK GS एनालिसिस का थर्ड शिफ्ट देखेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन, मीन्स पहला इंडियन का नाम बताइए जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है ओलंपिक में। तो इसका आंसर है KD जाधव, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग याद कर लीजिए। KD जाधव ने जीता। ही वॉज अ ब्रॉन्ज मेडल
He won a bronze medal at the 1952 Olympic Summer Olympic. He was awarded the Arjuna Award posthumously. मरणोपरांत इन्हें 2001 में अर्जुना अवार्ड भी दिया गया था. कर्णम मल्लेश्वरी इज अ इंडियन वेट लिफ्टर है. इन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि मेडल जीती है ओलंपिक में. फर्स्ट इंडियन. एक क्वेश्चन और है, ये भी याद कर लीजिए. फर्स्ट इंडियन टू विन अ इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम. तो अभिनव बिंद्रा. आते नेक्स्ट. विल्हन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हुम. विल्हन जो है किसका दरबारी कवि हुआ करता था. तो ये आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चंस. तो इसका जो आंसर है विक्रमादित्य 6 का ये दरबारी कवि हुआ करता था. चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट. विज्ञानेश्वर आल्सो लिव इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य के कोर्ट में विज्ञानेश्वर भी रहा करता था. ये सब के बारे में कुछ पॉइंट है मैंने लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा. बाण भट्ट जो है कोर्ट पोएट हुआ करता था हर्षवर्धन का. कालिदास जो है वो कोर्ट पोएट हुआ करता था चंद्रगुप्त सेकंड और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का. आमिर खुसरो हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट. चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु डिस्कवर ऑफ रेडियो. हु इज द डिस्कवरर ऑफ रेडियो वेव. रेडियो वेव्स को डिस्कवर करने वाले कौन थे. तो जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम हेनरिच हर्ट्ज था. उन्होंने ही किया था, 1880 में किया था. अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड. यानी बीसीसीआई का स्थापना दिवस पूछ रहे हैं, वो कब बना. तो 1928 में बना था. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मोहिनी अट्टम एक तरह का डांस है जो किससे रिलेटेड है. तो ये केरला से रिलेटेड है मोहिनी अट्टम. अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. मैच द फॉलोइंग एक आया था कि नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 3. ये कोटमपुरम कोलम है पहला वाला, और दूसरा जो है सदिया धुबरी है, तीसरा है इलाहाबाद हल्दिया. तो जिसमें कि नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इलाहाबाद हल्दिया है, और नेशनल वाटरवे जो 2 है वो सादिया धुबरी है, और नेशनल वाटरवे जो 3 है वो कोटमपुरम कोलम है. और बाकी मैंने यहाँ पे भी लिख दिया नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर है हल्दिया इलाहाबाद, और वाटरवे 2 है डुबरी सदिया, एंड थर्ड में आपको मैंने लिख दिया है. आप लोग पढ़िए लेंथ कितना है 1620 851 देख लीजिएगा एक बार. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. कौन सा फंडामेंटल राइट्स को है जिसको हटा दिया गया. तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, 300 में भेजा गया है, पढ़ लेना है आप लोगों को. आर्टिकल 15 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि क्या है. तो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक, अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस, इस सब के से वो भेदभाव नहीं कर सकते. ये आर्टिकल 15. अगला है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सब आप लोग को पढ़ लीजिएगा. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पदम. कर्नाटिक म्यूजिक में पदम का जो एक मतलब पूछा है तो वो क्या होता है. तो पदम का मतलब जो होता है वो पोएम होता है कर्नाटिक म्यूजिक में. अब देखिए अब हम लोग लास्ट शिफ्ट में पहुंच गए कि एसएससी सीएचएसएल 2024 जीके जीएस का एनालिसिस कर रहे हैं. अब हम लोग लास्ट शिफ्ट एनालिसिस करेंगे 9 जुलाई का. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को. अगला है द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और रिच है मिनरल पे. तो आप अगर इनमें से कोई भी स्टेट में होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कोयला काफी ज्यादा होता है. झारखंड का जो धनबाद है उसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फंडामेंटल राइट्स आर फॉर्म विच आर्टिकल. फंडामेंटल राइट जो है वो कौन सा आर्टिकल में है. तो वो आपका आर्टिकल 12 से 35 में है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी बात करें 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन आपका 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 से 28, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन आर्टिकल 29 और 30, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 है. चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं. हु गॉट द रामायण महाभारतम मैथोलॉजिकल टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. तो ये अकबर ने करवाया था, ठीक है. और ये भी देख लीजिए अब्दुल कादिर बदरुद्दीन ने ही ट्रांसलेट किया था रामायण महाभारत को मैनी संस्कृत स्टोरीज में एंड हिंदू एपिक्स इनटू पर्शियन एज पर द अकबर का जो इच्छा के अनुसार. अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस. कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल ईद उल फितर एंड रमजान और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में. तो ये अभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है. तो रॉफ डांस बोलते हैं उसको. रॉफ डांस कहाँ का है. जम्मू एंड कश्मीर का है. चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पिच ऑफ अ फुटबॉल पिच फील्ड. फुटबॉल फील्ड का पिच का डायमेंशन क्या होता है. तो मिनिमम लेंथ जो होता है फुटबॉल पिच का वो 90 मीटर होता है, और मैक्सिमम जो होता है 120 मीटर होता है एज पर द गेम ऑफ रूल. अगर गोल पोस्ट का डिस्टेंस बात करें तो स्टैंडर्डाइज्ड रूल है
करेक्ट डिस्टेंस होता है गोल पोस्ट का 7.320 मीटर। फील्ड का लेंथ जो वेरी करता है 100 से 110 मीटर तक। फील्ड का विड्थ 64 से 75 मीटर। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, यानी कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया था। तो ये 42 अमेंडमेंट हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, रसिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 1976 में ऐड हुआ था और किसके रिकमेंडेशन में, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। अगला है व्हेन कैन यू टेक अ न्यू बॉल इन टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में आप कब एक नया बॉल ले सकते हैं, तो 80 ओवर में ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। अंडर विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल है, ठीक है, जिसको चेंज कर दिया पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो बने थे पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे 1773 से 1785 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक है। इसमें वाइसरॉय का भी बात है, फर्स्ट वाइसरॉय जो है इंडिया का लॉर्ड कैनिंग बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सेल वॉल इन बैक्टीरिया मेड ऑफ, सेल बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ होता है, तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोकैन, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं। अगला है विजय केलकर कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी विजय केलकर कमेटी है वो कौन सा फील्ड से रिलेटेड है, तो ये इवेल्युएट करता है पीपीपी मॉडल को इंडिया का। अगला है स्टीरिलाइजेशन, ठीक है, स्टीरिलाइजेशन क्या होता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। स्टीरिलाइजेशन एक फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ मॉनिटरी एक्शन इन विच द सेंट्रल बैंक सीक्स टू लिमिटेड द इफेक्ट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल ऑन द मनी सप्लाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाइगर डांस ये कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश का डांस है। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक, कौन सा स्पोर्ट जो है ओलंपिक में इंक्लूड नहीं हुआ अभी 2023 तक, तो क्रिकेट अभी तक ओलंपिक में ऐड नहीं हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है हु हैज आल्सो सर्व्ड एज इंडियन एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को, तो रुचिरा कंबोज। इसी के साथ हमने सारा शिफ्ट कवर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक